हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक साइकोलॉजी पॉइंट से, मतलब एक जब हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा जो माइंडसेट होता है ना, वो किस तरह से काम करता है, और ऑप्शन सेलर का एक पॉइंट ऑफ मतलब माइंडसेट किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा कि ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर भी पैसा कमाता है, पर अगर देखा जाए ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो वो क्यों कमा सकता है, वहाँ पे माइंडसेट किस तरह से काम कर सकता है ना, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग वो पॉइंट्स बाजू में रखेंगे, उससे हमें कुछ, आपको वो पॉइंट्स पहले से ही पता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, वो पॉइंट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे माइंडसेट की पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका माइंडसेट किस तरह से काम करता है। ठीक है, और जिन लोगों को भी ऑप्शन बाइंग करके भी लॉस हो रहा है, ऑप्शन बाइंग करने के बाद भी लॉस होता है, जो लोग छोटे छोटे पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट 2 पॉइंट 10 पॉइंट में भी निकल दे, मैं बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट हमेशा देखता रहता हूँ। 10 पॉइंट 5 पॉइंट 3 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 15 पॉइंट लेकर भाग जाते, वो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा। और ऑप्शन सेलर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैसे कैच कर लेता है, मतलब अगर कोई ऑप्शन 250 में सेल कर देता है तो वो 150 50 जीरो होने तो कैसे रुक पाता है। उसके पीछे एक साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, आपका माइंड वहाँ पे किस तरह से काम करता है ना, मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल दूंगा और आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग करना है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक माइंडसेट के नज़रिए से बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आपका माइंड किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो पूरा देखना होगा। मैं आपको ये वीडियो 10 मिनट का होता है या 15 मिनट का होता है मुझे पता नहीं। ठीक है, जब तक मुझे हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना नहीं होता ना, तब तक मैं वीडियो एंड नहीं करूँगा। ठीक है, आपको वीडियो पूरा देखना होगा, उसके बाद आपको वीडियो में कमेंट करना होगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, जो भी आपके सुझाव हो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। सबसे पहले आप वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बाइंग में आपका माइंडसेट किस तरह से काम करता है और ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं हर कोई एग्जाम्पल देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसके पीछे मैं थोड़ी मेहनत रिसर्च हमेशा करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे वीडियो बनाना है मैंने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब नोट डाउन कर लेता हूँ कि क्या पॉइंट्स आपको समझाने से आपका जो टाइमिंग है, अगर आप कोई वीडियो 10 मिनट देखते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जो ह्यूमन माइंड होता है ना, आपका ह्यूमन माइंड वो किस तरह से काम करता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, वो किस तरह से काम करती है, वो काम करती है ना, जो चीज़ें ना, देखिए दो चीज़, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, हम एक इंसान है, इंसान है। ठीक है, अगर कोई इंसान है तो हमें इस इंसान की ना एक चीज़ हमेशा पता है, कोई भी पर्सन हो तो हमें एक चीज़ हमेशा पता होती है, वो चीज़ पता होती है कि उसकी मृत्यु ये निश्चित है। मतलब 100% हमें ये बात पता होती है कि हर कोई इंसान की मृत्यु ये निश्चित होती है। और निश्चित मतलब दूसरी कोई चीज़ है, उसका जीवन होता है, वो जीवन जीता है। ठीक है, ये क्या है, अनसर्टन है कि जीवन में क्या होने वाला है। ये क्या है, एक सर्टन चीज़ है, ये क्या है, एक सर्टन है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है कि कोई भी इंसान जिंदगी में मरने ही वाला है। और अनसर्टन क्या है, जीवन है उसका, कि उसका जीवन अनसर्टन है, मतलब जीवन में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, अगले 1 साल में क्या होने वाला है, ये हमें पता नहीं होता। पर ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, हमें, मैं क्या बताता हूँ ध्यान से सुनिए, हमें डर
उसी चीज से लगता है जो चीजें अनसर्टन होती है, मतलब जो चीजें हमें पता नहीं होती है ना, वो आगे होने क्या वाली है, हमें उस चीज से डर लगता है। हमें डर किस चीज से लगता है? अनसर्टन से। ठीक है, यहाँ पे हमें तो पता है हमें हमारे मृत्यु होने वाली है, पर हम लोग मृत्यु से कभी डरते हैं क्या? नहीं डरते। आप किसी से भी पूछो, वो डरेगा किससे, वो परेशान किससे होगा? वो अपने जीवन के बारे में परेशान होगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अगले आने वाले दिन में मेरे साथ क्या होगा, मेरा करियर कैसे होगा, मतलब उसको टेंशन किस बात का होता है, उसको डर किस बात का लगता है? जो चीज़ें अनसर्टन होती है, मतलब जो चीज़ें क्या होने वाली है अगर उसे पता नहीं होता ना, तो उसे क्या लगता है? डर लगता है। और जो चीज़ें फिक्स होती है, जो चीज़ें, मैं अभी आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड भी बताऊंगा, पहले आप ये एग्जांपल समझ लीजिए, ठीक है? जो चीज़ें फिक्स होती है, मैं क्या बताता हूँ, पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें फिक्स होती है, जो चीज़ें फिक्स होती है ना, उससे हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता। अभी आपको ये पॉइंट समझना चाहिए कि इंसान को डर किस चीज का लगता है? जो चीजों का आउटकम, जिन चीजों का आउटकम अनसर्टन होता है, उससे क्या लगता है? इंसान को डर लगता है। और जिन चीजों का आउटकम फिक्स होता है, उससे क्या, उसको डर नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है? दोनों ने 10th का एग्जाम दे दिया। क्या दिया? दोनों ने 10th का एग्जाम दे दिया, ठीक है? राम ने क्या किया? पेपर राम ने क्या, कोई भी पेपर ढंग से नहीं लिखा, ढंग से नहीं लिखा। और श्याम ने क्या किया? श्याम ने थोड़ी बहुत मेहनत की और एग्जाम दे दिया। श्याम ने क्या की? थोड़ी मेहनत की और एग्जाम दे दिया। पर इसको क्या है? इसको अभी डाउट लग रहा है। इसको क्या लग रहा है? डाउट लग रहा है। और इसको क्या है? इसने एग्जाम, तो इसको पता है कि मैंने तो खुद कुछ लिखा है ही नहीं। इसका क्या है? इसका आउटकम है ना, वो सर्टन है, मतलब फिक्स है। इसको पता है कि मैं फेल ही होने वाला हूं, तो इसको डर लगेगा? इसको डर नहीं लगेगा। डर किसको लगेगा? डर इसको लगेगा। क्यों क्यों लगेगा? क्योंकि इसका जो आउटकम है ना, वो अनसर्टन है, मतलब आगे क्या होने वाला है ना, इसको पता नहीं है। ये 50-50 चांस में बैठा है, तो इसको क्या लगेगा? इसको लगेगा डर। मतलब मैं आपको यहाँ पे क्या पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि अनसर्टन चीज़ों से हमें लगता है डर, और जो फिक्स चीज़ें होती है ना, उससे हमें डर नहीं लगता। ठीक है, अभी मैं आपको स्टॉक मार्केट के नज़रिए से बताना चाहूँगा कि हमारा माइंडसेट किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी, एक हम लोग कॉल या पुट ले लेते। ठीक है, हमने ले लिया बैंक निफ्टी का, फॉर एग्जांपल हम लेते 44,000 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, आपने इसको ऑप्शन बाइंग की तरह से समझ दिया। 250 में क्या कर दिया? 250 रुपीज़ में आपने इसको बाय कर दिया। ठीक है, अभी मुझे आप बताइए, ये 250 रुपीज़, ठीक है, इसमें सर्टनिटी क्या है? मतलब कौन सी चीज़ फिक्स है? इसमें एक ही चीज़ फिक्स है, आप समझिए एक बात, इसकी एक ही चीज़ फिक्स है कि ये ज़ीरो हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ज़ीरो हो सकता है। ये चीज़ क्या है? आपको पता है। ये चीज़ आपको क्या है? पता है। और आपको पता क्या नहीं है? आपको पता नहीं है कि ये 250 के आगे कितना बढ़ सकता है। ये 250 से 300 जा सकता है, 350 जा सकता है, या 400 जा सकता है। ये क्या है? ये अनसर्टन चीज़ है। ये क्या है? अनसर्टन चीज़ है। ठीक है, तो जब कभी भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, तो आपको डर किस बात का लगता है? आपको इस साइड में क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। आपको प्रॉफिट किस साइड होने वाला है? आपको जिस आउटकम क्या है, अनसर्टन आउटकम है, वहां पर आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट। ठीक है, तो इसीलिए जब कभी भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ये 250 से क्या गया, 260 भी गया ना, तो आपको पता नहीं है ना,
वो तो बात की बात होती है कि 260 से 250 से ये 500 गया, वो तो चार्ट होने के बाद। पर जब आप लाइव ट्रेड में बैठते हो तो आप देखते हो ये 250 से 260 गया ना, आपको पता नहीं होता ना ये 300 तक जाने वाला है। अगर आपको किसी ने बता दिया कि 100% ये 500 तक जाएगा, 100%, तो ये तो सर्टन हो गया, ये तो फिक्स हो गया ना, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। आपको यहाँ पे आप कंफर्टेबल किस में हो? आप कंफर्टेबल हो लॉस साइड में। क्यों कंफर्टेबल हो? क्योंकि आपको ये चीज पहले से पता होती है कि ये ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है, पर आपको ये पता नहीं होता कि ये 250 से कितना जाएगा। जब कभी भी ये 250 से 10 पॉइंट भी ऊपर जाता है ना, तो आप क्या कर देते हो? आप कर देते हो एग्जिट, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही 10-15 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट भी ऊपर जाता है ना, एज अ न्यू ऑप्शन बायर वो क्या कर देता है? एग्जिट कर देता है, क्योंकि उसको वहां पे डर लगता है। डर क्यों लगेगा? क्योंकि इसका आउटकम क्या है? अनसर्टन है। इसका आउटकम अनसर्टन है, आपको पता नहीं होता। और जो चीज आपको पता नहीं होती उसी चीज का क्या लगता है? आपको डर हमेशा लगता है। और ये चीज आपको पता है कि ये ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा, तो इसीलिए आप लॉस में बैठे रहते हो। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बायर क्या करता है? वो जीरो होने तक वेट करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा, उसको डर नहीं। ऑप्शन बायर को आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ऑप्शन बायर को डर कब लगता है? वो प्रॉफिट से डरता है। ऑप्शन बायर किससे डरता है? प्रॉफिट से डरता है। और लॉस से वो बिल्कुल नहीं डरता। वीडियो लंबा हो सकता है, पर वीडियो आपको एक वैल्यू टाइम, मतलब जो अभी आप टाइम स्पेंड करोगे ना, उसका आपको बेनिफिट 100% होगा। ठीक है, लॉस से बिल्कुल नहीं डरता। जो ह्यूमन माइंड है ना, उस इसी तरह से काम करता है। ठीक है, जिस चीज को आपको होने का पता नहीं होता उससे क्या लगता है? आपको डर लगता है। इसी वजह से जब कभी भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, 10 पॉइंट 5 पॉइंट भी ऊपर जाता है ना मार्केट, आप क्या कर देते हो? आप एग्जिट कर देते हो। और लॉस की साइड में ना, आपको पता होता है ये 250 से 200 भी आएगा, 150 150 भी आएगा, 100 भी आएगा, 50 भी आएगा। ये आपको सारा पता होता है। और जिस चीज का आपको पता होता है उससे आपको डर नहीं लगता। ठीक है, और आपको ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ये 250 से कितना जाएगा। आपको क्या पता नहीं होता? आपको ये पहले से पता नहीं होता ये 250 से 260 से ही नीचे आएगा या 270 से ही नीचे आएगा। ये आपको पता नहीं होता। इसीलिए आपको क्या लगता है? आपको लगता है डर, और आप क्या कर देते हो? डर के मारे एग्जिट कर देते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बाई में क्या होता है? आपको इस चीज से डर लगता, इस चीज से डर नहीं लगता, और इस चीज से डर लगता है। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग में अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज में, जिस चीज से आपको डर लगता था ना, आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट कैसे होता है। आपका माइंड ऑप्शन सेलिंग में अलग तरह से कैसे काम करता है ना, मैं आपको यहाँ पे अनसर्टन चीज कौन सी थी? यहाँ पे ये चीज अनसर्टन थी, मतलब जो बढ़ने वाली चीज थी, यहाँ पे आपको डर लगता था। ठीक है, यहां पे देखिए, अभी यहां पे हम लोग समझ लेते हैं बैंक, सेम एग्जांपल लेंगे हम लोग, सिर्फ सी 44,000 का सी यहां पे लेते हैं हम लोग ने 250 में हमने इसे क्या कर दिया? सेल कर दिया। वो बात अलग है, मार्जिन कितना लगता है बात अलग है। ठीक है, अभी हमें 250, इसमें दो चीज वो हमें पता है कि इसमें दो चीज कौन सी फिक्स है। हमें एक चीज पता कौन सी है, फिक्स कौन सी है? फिक्स है ये 250 से जीरो हो सकता है। और चीज कौन सी पता नहीं है कि 250 से कितना ऊपर जाएगा, हमें ये पता नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा? आपको लॉस कौन सी साइड होने वाला है? आपको लॉस होने वाला है ये साइड। मतलब अगर ये 250 के ऊपर जाएगा, आप डर किस साइड लगेगा? आपको डर लगेगा इस साइड, क्योंकि ये पता नहीं है आपको। और डर किस साइड नहीं लगेगा? आप यहाँ पे कंफर्टेबल रहोगे। आप क्या रहोगे? इस साइड कंफर्टेबल रहोगे।
ठीक है, मतलब इस साइड आपको क्या होने वाला है, आपको होने वाला है प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट की साइड आपका माइंड कंफर्टेबल है। यहां पे क्या था, आपका लॉस की साइड माइंड कंफर्टेबल था। बात अलग अलग है, ध्यान से समझिए। ऑप्शन बाइंग में आपका माइंड लॉस की साइड कंफर्टेबल था, और ऑप्शन सेलिंग में यहां पे आपका प्रॉफिट कब होने वाला है, मार्केट जीरो तक आएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। इस साइड में आपका माइंड कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि ये चीज आपको पहले से ही पता है ये जीरो तक होता है। तो जो चीज आपको पता है, आपका माइंड वहां पे क्या होगा, कंफर्टेबल रहेगा। और इस चीज में जहां पे ये आपको पता नहीं है, आप यहाँ पे क्या होगा, क्या होगे, अनकंफर्टेबल। आपको क्या लगेगा, डर लगेगा। अभी जहां पे आप 200 बाइंग में 250 का ऑप्शन अगर 260 चला जाता है, 270 चला जाता है, आप क्या कर देते थे, डर के मारे एग्जिट। प्रॉफिट में यहां पे क्या होता था, आप प्रॉफिट में एग्जिट कर देते थे। यही आपका बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग में। अगर ये 250 से आपने सेल कर दिया और 250 से ये 270 280 भी चला जाए ना, आपको पता नहीं है ना कि ये कितना ऊपर जा सकता है, अनसर्टनिटी यहां पे है, तो आप यहां पे क्या करोगे, लॉस में एग्जिट कर दोगे। लॉस में क्या कर दोगे, एग्जिट करोगे, क्योंकि आपको यहां पे पता नहीं है ना ये ऊपर कहां तक जाएगा। ये हो सकता है ये 250 से 500 भी चला जाए। आपको यहाँ पे ये डर लगा है ना, तो आप क्या करोगे, ये जैसे ही 250 से 50 पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा ना, आप यहाँ पे लॉस में एग्जिट कर दोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये आपको पता है कि लॉस की साइड ये ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा। आपका माइंड यहाँ पे कंफर्टेबल होता है। इसी तरह ये जब कंफर्टेबल कहाँ पे हो आप, प्रॉफिट की साइड, जब ये 250 से कितना आ गया, 200 आएगा, आप कंफर्टेबल बैठोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ये जीरो ही होने वाला है। और ये जैसे ही 250 से 200 आता है ना, तो आपको पता है ये 180 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है ये 250 से अगर 50 पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा ना इंडेक्स, तो ये फिर भी 250 नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट की साइड आप क्या होते हो, आप होते हो कंफर्टेबल। उल्टा है यहाँ पे, ऑप्शन बाइंग में आप लॉस की साइड कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि ये जीरो हो सकता है। आपको अगर ये जीरो होता है तो आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो इसी साइड अगर ये जीरो होने वाला है तो आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट में कंफर्टेबल हो, यहाँ पे आप लॉस में अनकंफर्टेबल हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, डर के मारे यहाँ पे एग्जिट कर देते हो। मतलब जहाँ पे आप यहाँ पे भी डरते हो, आप दोनों साइड में आप डर के मारे ही एग्जिट करते हो। और यहाँ पे क्या करते हो, आप डर के मारे लॉस में जल्दी एग्जिट कर देते हो। यहाँ पे आप डर के मारे प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट करते हो। यहाँ क्या होता है, आप प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट करते हो, प्रॉफिट में डर के मारे जल्दी एग्जिट। और यहाँ पे लॉस में जल्दी एग्जिट, लॉस में डर के वजह से जल्दी एग्जिट। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन में माइंडसेट काम करता है। आप खुद से एक को रिलेट करो, जब कभी भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, ये 10 पॉइंट 5 पॉइंट भी चला जाता है ना, तो आपको डर लगना स्टार्ट स्टार्ट होता है। आपका क्या होता है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना, अगर आपने 250 का ऑप्शन भी बाय कर लिया ना, वो 260 गया ना, और 260 से फिर से अगर 250 आता है ना, तो आपको डर लगेगा। क्यों लगेगा, कि आपको पता नहीं कि 250 से कितना ऊपर जाएगा। और जो चीज अनसर्टन होती है, आपको क्या लगता है, डर लगता है। और ये फिर से 250 से फिर से अगर ये क्या होता है, समझ लीजिए, अगर आपने 250 का खरीद लिया, बाय कर दिया, ये गया कितना, 260। 260 से ये रिवर्स कितना गया, फिर से 250 गया। आपको डर लगेगा क्योंकि ये और कम ना हो जाए। ठीक है, और ये फिर से क्या करता है, 260 चला जाता है ना, आप क्या कर दे हो, एग्जिट कर देते हो।
मतलब आप क्या करते हो, 10-5 पॉइंट में ही एग्जिट कर देते हो और 10-5 पॉइंट का प्रॉफिट करते हो। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अगर आपने 250 में सेल कर दिया, ये 260 गया, फिर से 250 आ गया, और फिर से 260 भी चला जाए ना, और फिर 270 भी चला जाए, ठीक है, आपको पता नहीं है ऊपर कितना जाने वाला है, आपको क्या लगता है, डर लगता है, आप क्या करते हो, इसमें लॉस में जल्दी एग्जिट कर देते हो। ठीक है, यहां पे आप क्या करते हो, प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट, इसी जगह आप लॉस में जल्दी एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, क्योंकि आपका माइंडसेट इस तरह से काम करता है। जब कभी भी ये चीजें ह्यूमन नेचर की, मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि जिन चीजों को आपको पता नहीं होता ना, उन चीजों से आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। कल क्या होने वाला है, अगर ये आपको पता नहीं है तो आपको डर लगेगा। कल क्या होने वाला है अगर आपको पता है तो आपका माइंड कंफर्टेबल, रिलैक्स होगा। यही माइंड साइकोलॉजी ऑप्शंस में काम करती है, और इसी वजह से लोग क्या करते हैं, 600 में बेचा हुआ ऑप्शन 50-60 रुपीज में कवर कर देते हैं। ये ऑफन होता है, मतलब ये ज्यादा होता है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में आप रेयरली देखोगे कि 50-60 का ऑप्शन किसी ने 600 में भी सेल किया, ये बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से घूमेगा, नीचे कहाँ से घूमेगा। ये 250 200 से भी नीचे आ सकता है, 150 से भी नीचे आ सकता है, ये आपको पता नहीं है, आपको इसका डर लगता है, और इसीलिए क्या होते हैं, आप प्रॉफिट में एग्जिट होते हो। और यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकता है, और जिन चीज़ों का आपको पता होता है उससे आपको डर नहीं लगता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। मैं आने वाली और एक वीडियो बनाऊंगा मैं ऑप्शन सेलिंग का, मैं उसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दिखाना चाहता हूँ, ना कि एक टेक्निकल, मतलब इसमें इतना पैसा लगेगा, इसमें इतना पैसे लगेगा, इसमें हम लोग नीचे बाय करेंगे, ऊपर सेल करेंगे। ठीक है, वो बहुत बेसिक होता है, वो हर एक को पता होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो का वेट कीजिए, मैं आने वाले 1 से 2 दिन में वीडियो पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।